अंता के उपचुनाव की हार के बाद नरेश मीणा अलग ही रुख पे निकल चुके हैं। कभी किस पार्टी के नेता से मिलते हैं और जब उनसे मैंने पूछा कि भाई आप कौन सी पार्टी में जाएंगे, तो उनका कहना है कि मैं हर एक पार्टी को परख रहा हूँ, हर एक नेता को परख रहा हूँ, जहां मुझे लगेगा कि ये मेरी सोच जैसा व्यक्ति है, जहां मैं फिट बैठ रहा हूँ या फिर हम दोनों के विचार एक हो रहे हैं, मैं उसके साथ उस पार्टी में जुड़ जाऊंगा या फिर हो सकता है निर्दलीय बनकर भी अगले चुनाव लड़ लूं कहीं से भी। हाल ही में कई जगहों पर उन्होंने दौरे किए। बूंदी पे अगर हम खास तौर पर गौर करें थोड़ा सा, तो वहां पे ज्यादा प्रभावित लोग दिख रहे थे उनसे। अब थंबनेल में आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल से क्यों कंपेयर किया हमने आज नरेश मीणा को, कि वो उनसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, हनुमान बेनीवाल की राजनीति कहीं ना कहीं इस प्रकार रही कि जिस क्षेत्र से वो थे, अपनी कौम के लोग जहां पे उन्हें ज्यादा वोट मिल रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी को वहीं अलाइन किया और वहीं से चुनाव लड़े। लेकिन नरेश मीणा दूसरी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। वो उन उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पे उन्हें लगता है कि मुझे अच्छा स्कोप मिल सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट, जो कि उन्हें उनका कहना यही है कि जैसे उन्होंने राजनीति अपनाई कि मैं अलग अलग जगह जाके चुनाव लड़ूंगा, जहां से मुझे लगेगा ज्यादा समर्थन मिल रहा है वहां से मेरी जीत हो जाएगी। अब वही स्ट्रेटेजी वो इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा दोनों को ही अपना आइडियल मानते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले कि उनकी राजनीति किस प्रकार से चल रही है, क्या उनका आगे भविष्य में प्लान है पार्टी को ज्वाइन करने को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली यहाँ पर है। सर, हाल ही में हमारी एक बातचीत हुई थी नरेश मीणा से, इंटरव्यू था हमारा। तब हमने बातचीत की कि भविष्य में क्या उनके विचार है, क्या उनका ब्लूप्रिंट है किसी पार्टी को ज्वाइन करने पर, या फिर अलग अलग जगह से वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तब उनका यही जवाब था कि अलग अलग जगह से लड़ने का तो यही मेरा प्लान है कि जहां मेरे को ज्यादा जनता का प्यार मिलेगा वहां से मैं जीत जाऊंगा। और रही बात पार्टी की, तो मैं अलग अलग नेताओं से मिल रहा हूँ, जहां मुझे लगेगा मैं फिट बैठ रहा हूँ, मैं वहीं उनके साथ जुड़ जाऊंगा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं नरेश मीणा के फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो लगभग लोगों के सामने हैं, और वो सचिन पायलट की तरफ कितना अलाइंड है ये भी लोग देख रहे हैं। लेकिन आज जो अहम मुद्दा है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि अभी तक जो होड़ मच रही थी वो थी किसान नेता बनने की। जी। हनुमान बेनीवाल अपने आप को सबसे बड़ा किसान नेता बताते हैं, अब किरोड़ी लाल मीणा भी बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नरेश मीणा भी अब उस दौड़ में जा रहे हैं। और इस साल के अंत में लगभग 28 दिसंबर के आसपास जी। वो एक बड़ा आंदोलन बूंदी में करने जा रहे हैं, जो आंदोलन शुगर मिल को लेकर है। जैसे हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर है, यहाँ शुगर मिल को लेकर एक बड़ा आंदोलन है। और वहां से नरेश मीणा जो है अपने आप को एक बड़ा किसान नेता बताने की एक पूरी इमेज क्रिएशन का काम शुरू करेंगे। जी। हनुमानगढ़ में भी उनका विचार था कि वहां उस पूरे आंदोलन में वो जाए, लेकिन वो इलाका बिल्कुल भी उनकी फ्यूचर राजनीति से मैच नहीं करता, इसलिए वो वहां जाने की बजाय अब बूंदी में इस चीज को करेंगे, और इसका ऐलान पुरजोर तरीके से नरेश मीणा ने कर दिया। जी। अब समझने वाली बात यह है कि अगर बूंदी में ये होता है तो सीधा हाड़ौती इम्पैक्ट पड़ता है, और बूंदी ही हाड़ौती का वो इलाका है जो हाड़ौती की राजनीति को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभाव करता है। जी। अब अगर नरेश मीणा ये चीज करते हैं और एक बड़े किसान नेता की तरफ बनने की तरफ अपनी इमेज को क्रिएट करते हैं, तो हनुमान बेनीवाल से उसका सीधा कंपैरिजन होना है। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या किसान जिस तरह से हनुमान बेनीवाल पे भरोसा करते हैं वैसे नरेश मीणा पे भी करेंगे। इसका जवाब यह है कि किसान कौम ज्यादातर जाट जाति से आती है। अब जाट जाति से आती है, और जाट जाति के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हनुमान बेनीवाल ही हैं। इसलिए किसान नेता बनने की दौड़ में वो एकदम से तो हनुमान बेनीवाल के आगे नहीं जा सकते। अब देखना ये होगा कि नरेश मीणा इम्पैक्ट कैसा क्रिएट करते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के साथ ये है कि वो कोई भी काम करते हैं उसका इम्पैक्ट आता है। कोई भी आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, अधिकारी खुद मंच पर आकर उसका आश्वासन देके जाते हैं, तो इम्पैक्ट आता है।
जी। नरेश मीणा अपने किसान नेता बनने के सफर में वो इम्पैक्ट ला पाते हैं कि नहीं, या सिर्फ हल्ला करके रह जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बूंदी का ये आंदोलन बहुत सारे लिटमस टेस्ट से गुजरेगा, क्योंकि अब राजस्थान में किसानों की आग उज्ज्वलित हो गई है। हनुमानगढ़ में आपने देखा राकेश टिकैत भी आ गए हैं, और वो आग और भी ज्यादा तेजी से उज्ज्वलित हो रही है। अब ये काम बूंदी में भी होगा, तो किसान आंदोलन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ डोंगरी बांध में भी जो किसान हैं वो भी आंदोलन करने को है, तो ये सारे आंदोलन बढ़ रहे हैं। ऐसे में नरेश मीणा किस तरह से इस पर काम करते हैं, देखने वाली बात है। बिल्कुल। और सर हाल ही में जो 2 जगहों का नाम उन्होंने लिया कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता हूँ, तब हमने गौर किया इंटरव्यू पे कि भाई अशोक चांदना की क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों, कि अपने टारगेट बना रहे हैं? तो उनका एक ही स्टेटमेंट था कि जिसने मेरा बुरा किया उसका बुरा तो करूंगा ना। तो अब क्या उनका जो ये अभी भी ये मतलब गुस्सा फिजिकली नहीं दिखा रहे, लेकिन मेंटली वो अभी भी भड़ास मन में है, क्या वापस से उन्हें पछाड़ देगी ये एक देखिए, मेंटली? बदले की राजनीति से हमेशा दूर रहना चाहिए, ये बात बहुत स्पष्ट है। जी। नरेश मीणा की कौन सिपे सलाहकार हैं जो उन्हें इस बदले की राजनीति की तरफ धकेल रहे हैं, या फिर जो एक सियासी गलियारों में बातचीत चल रही है कि जो कुछ भी सचिन पायलट के विरोध में होगा उनको निस्तो नाबूद करने का काम नरेश मीणा कर रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई है? जी। क्योंकि देखा जाए तो मोटे तौर पे हो यही रहा है। प्रमोद जन भाया हो तो वो कहीं ना कहीं गहलोत कैंप के थे, उनके खिलाफ नरेश मीणा रहे। अशोक चांदना है वो गहलोत कैंप के, और अंता में भी वो किया, और कहीं ना कहीं सचिन पायलट के मुख्यमंत्री नहीं बनने के पीछे अशोक चांदना भी एक बड़ी वजह थे। बिल्कुल। तो उनका बदला लेना कहीं इस वजह से तो नहीं है, ये सारी चीजें भी सामने आ रही है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहूंगा नरेश मीणा को बदले की राजनीति से दूर रहना चाहिए। जी। सर हाल ही में जो 3 एमएलए की विधायकी पर सवाल उठ रहे हैं, इसको लेके जब पूछा गया कि अगर हो ऐसा कि उपचुनाव संभावित हो जाएं तो किस क्षेत्र से जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि 2 सीट जहां पर महिलाएं हैं वहां से तो इतना प्रभाव पड़ नहीं रहा, लेकिन रही बात रेवत राम डांगा की सीट की, तो वो क्षेत्र ही हनुमान बेनीवाल का है, वहां से उपचुनाव लड़ूंगा तो नहीं, लेकिन हाँ पहुंचूंगा जरूर, समर्थन दूंगा हनुमान बेनीवाल को। तो क्या इस प्रकार वो दोस्ती यारी निभाने में अपनी राजनीति भूल रहे हैं और जीत नहीं पा रहे हैं? देखिए, जो निर्दलीय है, जो तीसरे मोर्चे का है, उसे कुछ दोस्त अपने साथ रखना जरूरी है, नहीं तो वो राजनीति आगे नहीं कर पाएंगे उस प्रभाव से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हनुमान बेनीवाल जब अब साथ दे चुके हैं नरेश मीणा का, तो नरेश मीणा को भी हनुमान बेनीवाल का साथ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना गठबंधन के, बिना दोस्ती के आगे बढ़ना संभव नहीं है। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे भी यही है, क्या लगता है आपको कि जो 28 तारीख को बूंदी में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे नरेश मीणा, क्या उनकी राजनीति में इससे कुछ बदलाव आएगा या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो ये वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।